क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को, जो कि है आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? बाय डेफिनेशन अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय केमिकल बॉन्ड्स। यानी कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। चलिए एग्जांपल्स की हेल्प से बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं कंपाउंड को। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर की एंड सेकंड एग्जांपल है हमारे पास साल्ट की। वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जब कभी हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास H2O यानी वाटर की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, वो इसलिए क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन में और इसके रिजल्ट में हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन 1 एलिमेंट है जबकि ऑक्सीजन सेकेंड एलिमेंट है। जब ये दोनों एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में हमेशा H2O की फॉर्मेशन होती है। अब सवाल ये है कि फिक्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। जैसा कि इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपोर्शन होती है वो 2:1 है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम जो होगा वो केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन होंगे तो तभी हमेशा हमारे पास H2O की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स जैसे ही केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास H2O की फॉर्मेशन होती है जो कि एक कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साल्ट की। साल्ट जिसे NaCl से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी फॉर्मेशन तभी होती है कि जब 1 सोडियम आयन रिएक्ट करता है 1 क्लोराइड आयन के साथ तो इसके रिजल्ट में हमारे पास NaCl यानी साल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब एक क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में क्लिक करेगा और वो ये कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन तभी होती है कि जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शनल में केमिकली कंबाइन करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मौजूद हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन में तो हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इन्वॉल्व है, कोई एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा जो कि इन्वॉल्व है। तो किस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। इनफैक्ट सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन तभी हुई कि जब सोडियम एटम ने अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके रिजल्ट में सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, यानी कि सोडियम आयन की फॉर्मेशन हुई। और जैसे ही सोडियम के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम ने गेन किया तो इसके रिजल्ट में क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया, यानी कि क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो गई। आपने देखा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन में भी हमारे पास सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट इन्वॉल्व है जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और इस तरह से हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब 1:1 में केमिकली कंबाइन होंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। याद रखें कि कंपाउंड जो कि फॉर्म्ड होता है कि जब हमारे पास एलिमेंट्स केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं तो इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी कंप्लीटली डिफरेंट होंगी उन एलिमेंट्स से जिनसे मिलकर ये बना है। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वाटर की फॉर्मेशन में हमारे पास जब 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट है और ये हमारे पास गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन सेकेंड एलिमेंट है और ये भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन हुए फिक्स प्रोपोर्शन में तो इसके रिजल्ट में वाटर की फॉर्मेशन हुई और वाटर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद जो रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है उस कंपाउंड से जो कि फॉर्म्ड हुआ। याद रखें कि जिस तरह एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, इसी तरह से कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फॉर्मूला से। स्क्रीन पर मौजूद चंद एग्जांपल्स हैं हमारे पास कंपाउंड की और इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट 1 कंपाउंड है हमारे पास वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O।
सेकेंड वन कंपाउंड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है CO2। थर्ड वन है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो कि कंपाउंड है और इसका केमिकल फॉर्मूला है CuSO4। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। जिस तरह एलिमेंट्स की थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसी तरह से कंपाउंड की भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये कंपाउंड आयोनिक भी हो सकते हैं नेचर में या फिर कोवेलेंट भी। यानी आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं। अब सवाल ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयन से मिलकर बनते हैं और आयन की फॉर्मेशन तभी होती है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो इसके रिजल्ट में आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अब सवाल ये है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यानी जब कभी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम को, तो इसके रिजल्ट में टू एटम्स के दरमियान जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये आयोनिक बॉन्ड कहलाती है। यानी वन एटम इलेक्ट्रॉन को लूज एंड सेकेंड एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है आयोनिक बॉन्डिंग में। NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही सोडियम अपने वैलेंस शेल में मौजूद वन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके रिजल्ट में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर मौजूद क्लोरीन इस वन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है सोडियम एटम से, तो इसके रिजल्ट में क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इस तरह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये आयोनिक बॉन्ड कहलाती है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन में आयोनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है ये आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए फॉर्म्ड होते हैं। यानी जब कभी एटम्स अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब सवाल ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। यानी जब कभी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो एक कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है? वो इसलिए क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में हमारे पास जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और हमने डिस्कस किया कि ऐसे कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। H2O का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और इसके अराउंड 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। वाटर में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो तभी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।